आप सबका स्वागत है पीसीएम एजुकेशन में। मैं आज आपको चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.1 का सॉल्यूशन कराऊंगा। कैसे कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि जैसे देख सकते हो आपको, गिवन दैट ई एंड एफ आर द इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी पी का सिंबल डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी को। ई इज इक्वल टू 0.6, पी एफ जो है 0.13 एंड पी ई इंटरसेक्ट एफ 0.2। फाइंड द पी इवेंट अपॉन एफ इवेंट। ओके, तो ये सब क्या है, इवेंट फाइंड करना है, फाइंड इवेंट करना है। ओके, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको इवेंट दिया गया है। ई एक इवेंट है और एफ भी एक इवेंट है। ओके, ये बोथ आर इवेंट। तो हमें पी की जो वैल्यू दी है, पी की जो प्रोबेबिलिटी की जो इवेंट की वैल्यू दी गई है 6, और पी एफ की प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है हमें 0.13। ओके, और इससे अलावा हमें दिया गया है पी इवेंट इंटरसेक्ट एफ इवेंट। ये पी ई और पी एफ ये इवेंट्स हैं। ओके, तो ये इंटरसेक्ट वैल्यू 0.2। हमें फाइंड करने को क्या बोला गया है, फाइंड करना है हमें पी ई अपॉन एफ। ओके, और दूसरा पी एफ अपॉन ई से आप देख सकते हो ये फाइंड करना है हमें। तो इसका जो ये जैसे देख सकते हो फॉर्मूला है इसका प्रोबेबिलिटी में, जैसे कि पी ई एफ का फॉर्मूला होता है, पी ई एफ का फॉर्मूला होता है पी इवेंट इंटरसेक्ट एफ और पी एफ। ये फॉर्मूला पूरा बेस इसके ऊपर ही है, एक्सरसाइज 13.1 पूरा बेस इसके ऊपर है। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आप सॉल्व करते रहिए। ओके, और जैसे कि अभी ये फॉर्मूला, बस ये वैल्यू हमको इसमें फॉर्मूला में पुट करनी है और आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। जैसे कि पी, अभी मैं देखो जैसे कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पी ई एफ इक्वल टू पी, इसमें इधर क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू कौन सी पुट करनी है, ये वाली 0.2। और दूसरी है एफ क्या है, एक इवेंट है, एफ की वैल्यू पुट करनी है 0.3। अब हमारा आंसर आएगा, ये जो डॉट है मतलब ये पॉइंट जो है इसको निकालेंगे, हमें निकलेगा 10 ये 3.10। तो हमने लिखा है कि 2/10 और 3/10। ओके, तो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको, ये जो है कट हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। आंसर क्या निकला हमारा 2/3। देख सकते हैं आप 2/3 आंसर आया। ठीक है, अब हम सॉल्व करने वाले हैं सेकेंड इक्वेशन एंड में, मतलब कि सेकेंड इक्वेशन है पी एफ अपॉन ई। इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे आप देख सकते हो पी एफ इंटरसेक्ट ई, पी फिर ई। अब आप बोलोगे ये वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू नहीं दी गई, अब कैसे फाइंड करें। अब इसका एक सॉल्यूशन है, देख सकते हो, चाहे इस केस में ये हो चाहे इस केस में ये हो, पहला केस दूसरा केस में दोनों फार्मूला सेम माना जाता है। चाहे इसको इधर ले आओ चाहे इसको इधर ले आए, इवेंट एफ को इधर लेके आ जाए, इवेंट ए को इधर ले आए, ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ सेम होता है कि भाई ये इवेंट यहाँ आ गया, चेंज हो सकता है इवेंट आगे पीछे, पर वैल्यू दोनों की सेम रहेगी। चाहे इसकी वैल्यू मान लो कि यही रहेगी, चाहे इसकी वैल्यू यही रहेगी। अब आगे बताता हूँ, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है पी एफ अपॉन ई, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो कैसे करना है, अब हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई ये फाइंड करना है। जैसे आप देख सकते हो एफ अपॉन ई, तो फॉर्मूला को पुट करने के लिए जैसे कि मैं एफ अपॉन ई, मुझे बस सिर्फ वैल्यू रखनी है, सेम होता है ये, चाहे इसको बोलो एफ अपॉन ई चाहे इसको बोलो ई इंटरसेक्ट एफ। अब सेकंड केस सॉल्व करने वाले हैं, एफ अपॉन ई फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू। अब हमें फॉर्मूला पता है इसका पी एफ इंटरसेक्ट ई। ओके, तो पी इंटरसेक्ट एफ इंटरसेक्ट ई निकाल दिया हमने, पी इवेंट निकालना है ई की। जैसे कि मान लो कि ये वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये पुट करना पड़ेगा 0.2 रख दो, फिर इधर रख दो 0.6। ओके, तो फिर हमें रखना है फिर 2/10, फिर 6/10, फिर वैल्यू निकल जाएगी, इसको काट दो तो 2.6 आ गया। इसको और काटोगे तो 2 1 2, 2 3 6, हमारा आंसर आया 1/3। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, कंप्यूट करने को कह रहा है। इसमें पी दिया गया है, पी में क्या दिया गया है, ए अपॉन बी, इफ़ पी बी इज इक्वल टू 0.5। ओके, एंड पी
ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू 0.32। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। क्या कहना चाहता है कि आप जैसे देख सकते हो कि ये फॉर्मूला पूरा बेस है, ये एक्सरसाइज जो है एक फॉर्मूले पे पूरे बेस है, कॉन्सेप्ट वाइज और लॉजिकल पे डिपेंड करता है। ओके, तो हमें वैल्यू ये दी गई है। अब हम लिखते हैं इसको सेपरेटली। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंप्यूट करने को कह रहा है ए अपॉन बी को, और बी की वैल्यू दी गई है और ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू 0.32 दे रहा है। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या क्या दिया गया है वो पहले लिख लेते हैं। जैसे दिया गया है हमें b की वैल्यू दी गई 0.5 और p a इंटरसेक्ट b 0.2 वैल्यू दी गई है, आप देख सकते हैं। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड क्या करने को बोला गया है, p a अपॉन b। ओके, ये फाइंड करने को बोला गया है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो क्या करना है, आपको फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला क्या था हमारा, p a अपॉन b का फॉर्मूला है p a इंटरसेक्ट b अपॉन p b। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। वैल्यू रख देते हैं हम इंटरसेक्ट की, ये जो वैल्यू है a इंटरसेक्ट b की वैल्यू हमको इधर पुट करनी है 0.32। फिर रखनी है हमको b की वैल्यू रखनी है 0.5। अब क्या करना है हमको 32, अब इसका निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, इसका कितना हो जाएगा 100। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, इसका और ये कट, हमें क्या मिलेगा 32/50। फिर हम क्या करेंगे आगे, अब इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। डिवाइड इसको करोगे तो आपको मिलेगा 16/25। फिर इसको एग्जैक्टली पॉइंट में आएगा ये वैल्यू 0.64। ओके, ये हमारा आंसर आ गया है। आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मेरी वेबसाइट पे जाना मत भूलना। मेरी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उधर से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ओके, अब हम सॉल्व कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। पी ए की वैल्यू दी गई हमें 0.8, पी बी की वैल्यू दी गई हमें 0.5 और पी बी अपॉन ए की वैल्यू दी गई है हमें 0.4। ओके, तो हमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पी इंटरसेक्ट बी। ओके, तो हमें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी बी ए पी इंटरसेक्शन बी पी ए। ओके, ये है फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम इधर पुट करेंगे। फिर हमें फाइंड करना है ये, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, ये वाली। तो हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्ट बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए इंटरसेक्ट बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ए की वैल्यू भी रखेंगे 0. तो ये साइड आ जाएगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, ये ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.4 इंटू 0.8। ओके, तो पी ए इंटरसेक्शन बी आंसर आएगा 0.32। ओके, ये सॉल्व हो गया है। अब सेकंड केस सॉल्व करते हैं। सेकंड केस क्या बोला गया है कि पी ए अपॉन बी। ओके, पी अपॉन बी, पी ए अपॉन बी। ओके, तो हमें फॉर्मूला पता है कि पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी पी बी। ओके, अब इसकी वैल्यू हमको मिल चुकी है, पीछे मिली थी हमें 0.32। ओके, तो बी की वैल्यू हम रखेंगे, बी की वैल्यू दी गई हमें 0.5। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, 32/10 500। ओके, तो अब इसको और इसको काट देते हैं। हमारे पास क्या बचा 32/50। जो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें वैल्यू मिलेगी 16/25 और जो पॉइंट में आएगी वैल्यू 0.64। ये हमारा आंसर आया। अब थर्ड केस सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन 3। ओके, क्वेश्चन 3 का ऑप्शन 3। ओके, तो हमें दिया गया है पी ए यूनियन बी। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, पी यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी
माइनस पी इंटरसेक्शन बी। ओके, तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, पी ए यूनियन बी। अब ए की वैल्यू दी गई हमें 0.8 प्लस 0.5। ओके, 0.5 दी गई है और हम माइनस करेंगे। अब इंटरसेक्शन की हमने वैल्यू निकाली है 0.32। ओके, तो हमें आंसर आएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इन दोनों को टोटल करने के बाद हमें मिलेगा 1.3 माइनस 0.32। पी यूनियन बी, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना आएगा, 0.98 आएगा आंसर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है थर्ड। अब जाइए हम फोर्थ क्वेश्चन पे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, में क्या दिया गया है, इवेल्यूएट करने को क्या है, पी ए यूनियन बी इफ़ 2p a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 5/13 एंड p a अपॉन b इज इक्वल टू 2/5। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। इसकी PDF नोट्स चाहिए आपको हैंड रिटन, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। जो भी आपको डाउट हो या क्वेरीज हो या कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चंस में, तो मुझको कमेंट करें, मैं आपको डिस्कशन करूँगा आपके साथ। अब इसका 5/13 रखते हैं और पी बी इज इक्वल टू 5/13 रखते हैं। ये वैल्यू को अलग अलग कर दिया हमने, ये देख सकते हो आप। फिर मैं क्या करूँगा, इसको पी ए इवेंट को मैं क्या करूँगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इसके साथ ये नीचे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 26 आ गया है। ओके, तो बी की भी वैल्यू 5/13 रखते हैं। ओके, ये हमारा हो गया। तो हमें वैल्यू दी गई है पी ए अपॉन बी के इवेंट की वैल्यू दी गई है 2/5। ओके, तो हमें एक फॉर्मूला याद है, ए अपॉन बी पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ओके, आप देख सकते हो। तो हम इधर जो वैल्यू रखेंगे, हम इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि ए अपॉन बी की वैल्यू रखेंगे इधर और बी की वैल्यू इधर रखेंगे, तो हमारी आंसर जो आएगा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आएगा, हमको मिल जाएगा। ओके, तो फिर करते हैं, हम डाल दें इसकी वैल्यू 2/5 पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो पी बी की वैल्यू क्या दी है, पी बी की वैल्यू दी गई है हमें, जैसे ये देख सकते हैं, हम निकाला है अभी 5/13। तो हमारी 2/5 रखा हमने, फिर 5/13 रखा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अब सॉल्व करते हैं हम इसका आगे का इक्वेशन। जैसे कि हमने रखा था, वैल्यू क्या रखी थी हमने, 2/5। पहले मैं रखूँगा पी ए इंटरसेक्शन बी, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसके पहले। तो हम क्या रखेंगे, 2/5 इंटू 5/, कितना आएगा 13। ओके, तो 5 से 5 कट हो जाएगा, तो हमें जो मिलेगी 2/13 वैल्यू मिलेगी पी इंटरसेक्शन बी की। ओके, तो हम क्या करेंगे अब कि पी ए यूनियन बी फाइंड करना है हमें। तो इसका फॉर्मूला हमारा वो पता है कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो वैल्यू रखेंगे हम ए की, बी की, फिर इंटरसेक्शन में यूनियन फाइंड करने के लिए पी ए यूनियन बी। ओके, ए की वैल्यू रखेंगे हम, निकाली थी हमने 5/26 प्लस बी की वैल्यू रखेंगे 5/13 और इंटरसेक्शन की अभी वैल्यू निकाली हमने 2/13। ओके, तो हमारा जो वैल्यू आएगा ऐसा आएगा 5/10 4/26। ओके, तो फिर हम 11 कितना वैल्यू है 26। ओके, ये हमारा आ गया आंसर। चलो चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो अब 5th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें ए की वैल्यू दी गई है 6/11, बी की वैल्यू दी गई है 5/11
अब ये देख सकते हो ए यूनियन बी की वैल्यू दी गई 7/11 फाइंड करना है। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं कह सकते, ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन थर्ड वाला भी लगता है हमको। इसमें अपॉन में दिया गया है, इसमें पॉइंट में दिया गया है। ओके, तो हमें केस 1, केस 2 और केस 3 सॉल्व करना है। आपको ये चैनल बहुत पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। फोर्थ क्वेश्चन नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन है ये। फिफ्थ क्वेश्चन का जो हमें दिया गया है, पी ए की वैल्यू दी गई है 6/11 और पी बी की वैल्यू दी गई है हमें 5/11 और पी ए यूनियन बी की दी गई है हमें वैल्यू 7/11। ओके, तो केस 1, केस 1, केस 2 और केस 3 सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन का पहला केस सॉल्व कर रहे हैं हम। ओके, तो हमें फॉर्मूला तो पता है कि ये होता है A/B का, पर इससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एक फार्मूला है पी ए यूनियन बी और पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन बी है, हमको ये वैल्यू दी गई है टेक्स्ट बुक में 7/11, तो वैल्यू पुट करेंगे 7/11 इज इक्वल टू ए की वैल्यू भी दी गई है 6/11 प्लस 5/11, तो माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये वैल्यू रखेंगे 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11। ओके, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे। ओके, ऐड करेंगे, तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे 11 माइनस 7/11 को हम कॉमन ले लेंगे। ओके, तो आंसर आएगा, माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 4/11। किसकी वैल्यू मिली हमको, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मिल गई हमको। ओके, ये हमने सॉल्व किया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस में क्या दिया गया है, A/B। ओके, A/B फाइंड करना है हमें। A/B फाइंड करने के लिए क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। जो फॉर्मूला लिखवाया है मैंने आपको, ये वाला, ये फॉर्मूला हमको पुट करना है। सिर्फ वैल्यू रखनी है P/A/B। ओके, मैं वैल्यू रख रहा हूँ अभी के लिए, मेरे को अभी निकाला गया है, मैंने अभी निकाला है मैंने 4/11, तो 4/11 इधर रख देता हूँ, पुट कर देता हूँ। फिर जो वैल्यू है बी की वैल्यू पुट करनी है हमको। बी की वैल्यू है 5/11, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको 4/11 11/5 कट करूँगा, तो फिर इसका जो आएगा वैल्यू 4/5, तो हमारा आंसर आ गया इसका। A/B का आंसर है 4/5। ओके, अब थर्ड केस करते हैं, केस थर्ड करते हैं हम अभी सॉल्व। केस थर्ड सॉल्व करते हैं, P/B/A। ओके, फॉर्मूला पता है हमको, P/A इज इक्वल टू P/B इंटरसेक्शन A/P/B। ओके, तो अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली है, अभी भी निकाली हमने वैल्यू। क्या वैल्यू है हमारी वैल्यू है 4/11, वैल्यू ये रही 4/11। ये वैल्यू हम पुट करेंगे ये वाली वैल्यू पे, तो 4/11 और बी की वैल्यू हमें पता है दी गई है 5/11। ओके, तो सॉल्व करते हैं 4/11 इंटू 11/5, तो ये कट हो जाएगा, तो 4/5 मिलेगा हमको। आंसर क्या है, 4/5। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वायरीज हो, कमेंट में लिखिए और मैं आपके डाउट्स क्वायरीज पूरी सॉल्व करूँगा। एनी कोई डाउट प्लीज़ कमेंट। वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर दबा के जाना प्लीज़। ओके, थैंक यू। डिटरमाइन द P/E/F 6 से लेके 9 तक, मतलब कि अब क्या करना है, 6 क्वेश्चन से लेके 9 तक इसी बेस फॉर्मूला पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये इसमें कॉइन्स के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आते हैं, पर इसी फॉर्मूले के पूरा बेस है और थोड़ा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो 6 क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व करने की बता रहा हूँ। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ए कॉइन इज टॉइज्ड 3 टाइम। एक, जैसे कि ये कॉइन है, टेल और ये हेड। ओके, तो ये वाले कॉइन को मैं 3 बार घुमाऊंगा। ओके,
पहला कॉइन, फिर दूसरा कॉइन, फिर तीसरा कॉइन। ओके, 1 2 3। ओके, मेरे पास अभी 3 कॉइन नहीं है तो फिर भी 1 2 3 कॉइन होते हैं। ओके, तो वही चीज़ बोली गई है, उसको तीनों कॉइन को टॉइस करते हैं, मतलब कि घुमाते हैं। किसी में हेड आएगा, किसी में टेल आएगा, किसी में हेड आएगा, वैसे ही इसमें हेड आया, बाई चांस सेकेंड में टेल आया और तीसरे में हेड आया। ऐसे 3 कॉइन होते हैं, 1 2 3 कॉइन है, हेड टेल हेड। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है। इसी बेस पे ये क्वेश्चन है। ओके, इसमें पहला केस दिया गया है, दूसरा केस दिया गया है और तीसरा केस दिया गया है। ओके, चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ क्या दिया गया है। इवेंट ई दिया गया है और एफ दिया गया है। ओके, हेड जो है थर्ड टॉइस। ओके, पहले मैं इसका सिंपल स्पेस निकाल लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हो मैंने सिंपल स्पेस निकाल के रखा है। पहले केस में कह रहा है कि ई का इवेंट क्या कह रहा है कि हेड ऑन द थर्ड टॉइस। जो हेड होता है ना वो थर्ड पे आना चाहिए। ये जैसे कि ये थर्ड पे आता है, थर्ड आता है, थर्ड आता है, ऐसा। तो हमें निकालना ए का इवेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड वाला केस। एच एच आ जाएगा, इसमें एच टी एच आ जाएगा, टी एच एच आ जाएगा और टी टी एच आ जाएगा। जैसे ये थर्ड 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 हेड। एफ क्या कह रहा है, पहले पहले और दूसरे में, पहला और दूसरे में हेड आना चाहिए। ओके, जैसे एच एच हो गया, टी एच एच टी हो गया। ओके, फिर एच एच टी हो गया और जैसे कि एच एच हो गया, इसको भी लिया था। ओके, फिर क्या करना है हमको, इसका ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। ओके, तो इसमें से कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है एच एच है, तो एच एच लिखेंगे। आप देख सकते हो ये एच है, बाकी सब कॉमन नहीं है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। टोटल सैंपल स्पेस कितनी है, टोटल सैंपल स्पेस होगी 8। तो हमको क्या मिला है, उसमें 8 में से एक कॉमन मिला, तो एक लिख दे ऐसे। हमें ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू मिल गई है। ओके, ठीक है। तो हम अब एफ़ की फाइंड करेंगे। एफ़ की क्या है, एफ़ की मिलेगी हमें 1 2 2 है में से 8 है। ओके, तो इसको करेंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू, तो 2/8 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ओके, और 4 2 ज़ा 8 होता है, पर 2 4 ज़ा 8 होता है। ओके, तो ये हमारा आंसर आया। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला क्या है, E/F है इज इक्वल टू, तो वैल्यू रखेंगे हम ई इंटरसेक्शन एफ है। ओके, तो पी एफ, तो 1/8 1/4, तो सॉल्व करते हैं। 1/8 इंटू 4/1, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 1/2, 4 2 ज़ा 8। ओके, ये आंसर आ गया हमारा फर्स्ट केस का। ओके, अब हम बढ़ते हैं सेकंड केस के ऊपर, ठीक है। सेकंड इक्वेशन दी गई हमें। ए क्या कह रहा है कि इवेंट में एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड होने चाहिए, और एट मोस्ट 2 हेड, मतलब कि ई में क्या कहना है, 2 हेड और 2 हेड से ज़्यादा होना चाहिए। एच एच आएगा इसमें, एच एच टी आएगा, टी एच एच आएगा, एच टी एच आएगा। ओके, बी आएगी, 4 इवेंट्स आएंगे। ओके, अब एफ़ की बारी। एफ़ में क्या बोल रहा है कि एट मोस्ट 2 हेड, 2 हेड या 2 हेड से कम, ठीक है। 2 हेड और 2 हेड से कम जो भी सैंपल स्पेस में दिया गया है, एच एच को छोड़ के बाकी सबको एफ इवेंट्स में लिखना है, ठीक है। एच एच को छोड़ के एच एच टी, एच टी एच और टी टी एच, टी एच, टी एच टी, फिर एच टी टी, फिर टी टी एच और टी टी। सिंगल एच एच को छोड़ के बाकी सब सेम सैंपल स्पेस में से उतार के लिख देना, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि एफ एलिमेंट में है कि मोस्ट 2 हेड, 2 हेड से कम चलेगा
टू हेड से ज़्यादा नहीं चलेगा, इसमें बोल रहा है टू हेड चलेगा, टू हेड से भी ज़्यादा चलेगा, इसलिए तो हमें इसका ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। तो इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन चीज़ है, जैसे कि ये हो गया, ये छोड़ के बाकी सब कॉमन है, जैसे कि एच एच लिख दो, एच टी हो गया, टी एच एच हो गया, एच टी एच हो गया, ठीक है, ये लिख दीजिए। ओके, तो मैंने ये लिख दिया, ये कॉमन हो गए। ओके, तो हमें इसकी जो वैल्यू है क्या है कि 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट, और टोटल सैम्पल स्पेस में कितने हैं 8। ओके, देख सकते हो आप, इन 8 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो 3 एलिमेंट्स अपॉन 8 सैम्पल स्पेस में। ओके, फिर हम निकालेंगे पी एफ का, एफ में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अपॉन 8 लिखेंगे। तो हमें फॉर्मूला पता है पी ई एफ का, तो हम ये पुट करेंगे, तो पुट करेंगे हम पी एफ का, तो हमें फॉर्मूला पता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ठीक है। तो पुट करते हैं, इसकी वैल्यू 3 अपॉन 8 7 अपॉन 8। ओके, तो फिर 3 अपॉन 8 इंटू 8 अपॉन 7, क्या निकला 8 कट हो जाएगा, तो हमें वैल्यू आएगी 3 अपॉन 7 की। ओके, तो पी ई अपॉन एफ की जो वैल्यू आई 3 अपॉन 7, तो ये आंसर आ गया हमारा सेकंड केस का। ओके, तो हम थर्ड केस पे जाते हैं, एच एच और एच टी, एच एच टी एच एच टी एच, ओके ओके, एच टी एच, फिर टी एच एच, फिर टी एच टी, फिर एच टी टी, फिर टी टी एच। ओके, सिर्फ टी को छोड़ के तो इवेंट्स निकल गया हमारा एच एच और एच टी और टी एच तक। ओके, तो फिर हमें क्या करना है, एफ फाइंड करना है, एफ इवेंट का। तो एफ इवेंट क्या कह रहा है कि एट लीस्ट वन टेल मतलब कि एक से ज़्यादा, तो उसमें बोला था 2 टेल से ज़्यादा, तो इसमें एटलीस्ट 1 टेल तो होनी चाहिए, तो हम वो फाइंड करने की कोशिश करें। तो एच एच टी एच, फिर टी एच एच, ओके, फिर टी सॉरी इधर कट हो गया, सॉरी टी भी आएगा। ओके, तो इसमें क्या बोला है, एफ में टी सिंगल टी भी चलेगा और 2 टी भी चलेगा और 3 टी भी चलेगा। ओके, तो टी वाले एच टी भी हो जाएगा इसमें, और टी एच भी हो जाएगा। ओके, सॉरी ये लिख दिया था मैंने जल्दीबाजी में, कोई इग्नोर करें। तो हम अब क्या करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ। ओके, तो हम इसमें से कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन चीज़ है हमारी एच को छोड़ के और टी को छोड़ के, बाकी सब हमको इसमें पुट करना है। ओके, एच एच टी एच टी एच एच, फिर टी एच टी, फिर एच टी फिर टी एच। ओके, तो ये हमने निकाल दिया है ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू। अब वैल्यू निकालेंगे हम, वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, तो 1 2 3 4 5 6, कितने 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, 6 अपॉन 8। ओके, तो हम इसका डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ओके, तो हमारा ये वैल्यू है इसका। तो पी एफ का फाइंड करते हैं, पी एफ का 2 को छोड़ के इसमें 8 थे ना, तो हमारा आएगा 6 अपॉन 8 ही आएगा। एक से पहले गिन लेते हैं हम, पहले एफ का 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिखते हैं हम। तो इधर 7 लिखते, सॉरी मैंने 6 लिख दिया गलती से, गिना नहीं मैंने, पहले गिन लेने का एलिमेंट को फिर लिखने का। तो फिर 8 आया, अपॉन 8 में लिख दिया, सैम्पल स्पेस का है वैल्यू। तो अब क्या करूँगा कि मैं फॉर्मूला पुट करूँगा ई अपॉन एफ की, तो क्या आएगा हमारा 3 अपॉन 4 अपॉन 7 अपॉन 8। फॉर्मूला सेम वही है ये वाला, आप देख सकते हो, ये फॉर्मूला ये पूरा सेम, इसी बेस पे मैंने सीधा वैल्यू पुट की है। ओके, तो 3 अपॉन 4 इंटू 8 अपॉन 7। ओके, तो 3 ये कट होगा, तो कितना आएगा, तो इधर क्या करेंगे 4 2 ज़ा 8, तो 6 अपॉन 7 आ जाएगा कि 3 2 ज़ा 6। ओके, आंसर आ गया हमारा। ओके, थर्ड केस का मैं आंसर लेके आ गया हूँ, ये 6 अपॉन 7 वैल्यू आती है। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ओके,